दोस्तों, मुझे काफ़ी सारी कमेंट आई थी कि मैं स्विजविता के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करूं, जिसमें गेस्ट बनकर तेयोंग आए थे। तो आज मैंने इस पूरे एपिसोड को आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। होप ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, तो इसे एंड तक ज़रूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होती है और हमारे शुगा बहुत ही ज़्यादा नर्वस दिख रहे थे। जैसे कि शुगा अब स्विजविता करते हुए इसमें बिल्कुल ही प्रो हो चुके हैं, पर ये एपिसोड उनके शुरुआती एपिसोड्स में से एक थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे। शुगा कहते हैं, मैं आज बहुत नर्वस हूँ। आज जो गेस्ट आने वाले हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तो इनका नाम है तेयोंग। और फिर वो तेयोंग के एक मैसेज को पढ़ते हैं कि 3 से 4 महीनों पहले वो लिफ्ट में किसी से मिले थे जो कि शुगा निकले। तो मैं शुगा से मिलने जा रहा हूँ स्विजविता में, ताकि मैं उनसे एक गहरी बातचीत कर सकूं। और फिर शुगा बड़े ही पोलाइटली तेयोंग को बुलाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। शुगा तेयोंग को बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। तो तेयोंग कहते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। शुगा कहते हैं, मैं इसलिए नर्वस हूँ क्योंकि मैं आपका एक बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ। और फिर शुगा उन्हें बैठने को बोलते हैं और तेयोंग कहते हैं, तो जैसा कि अभी न्यू ईयर है और शियोलिन भी जल्दी आने वाला है, तो मैं आज एक कोरियन ट्रेडिशनल ड्रिंक लेकर आया हूँ। फिर तेयोंग कहते हैं, फाइनली हम आज मिल ही गए। तो शुगा कहते हैं, हाँ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। ये कुछ ऐसा है कि मैं एक सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ। तो तेयोंग हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैंने सोचा कि हम यहाँ काफ़ी सारी चीज़ों पे बातचीत कर सकते हैं। तो शुगा कहते हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तब से जब मैं एक बच्चा था, तो पहले ये ड्रिंक जो आप लेकर आए हो, लोगों के पास रॉन्ग आइडिया है कि स्विजविता में आने से उन्हें अल्कोहल पीना पड़ेगा, पर अगर आप ड्रिंक नहीं भी करते हो तो भी आप स्विजविता में आ सकते हो। तो तेयोंग कहते हैं, वास्तव में जब मुझे पहली बार यहाँ के लिए इनवाइट करा गया था, मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया था क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता। तो शुगा कहते हैं, आप ड्रिंक नहीं करते? तो तेयोंग कहते हैं, मुश्किल से कभी कभी। और फिर दोनों ही एक दूसरे को ये ड्रिंक सर्व करते हैं। और शुगा कहते हैं, सच कहूँ तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। जब मैंने डेब्यू नहीं करा था, मैं एक बुक को पढ़ता था। तो तेयोंग कहते हैं, शॉर्ट आउट। तो शुगा कहते हैं, हाँ, और कहते हैं, चलिए इसे ट्राई करते हैं। ये अल्कोहल नहीं है, पर चीयर्स करते हैं। और फिर दोनों ही इसे पीते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, आप एक ऐसे म्यूजिशियन हो जैसा कि मैं अपने बचपन में सपने देखता था बनने का। तो तेयोंग उन्हें थैंक्स बोलते हैं। शुगा कहते हैं, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था, मुझे लगता है तब मैं ट्रेनी था। मैं ममाज अवार्ड देख रहा था और मैंने कहा था, मैं चाहता हूँ कि मैं इनके जैसा सिंगर बनूँ। सारे BTS मेंबर्स आपको बहुत प्यार करते हैं। जब हम यंगर थे और जब जंगकुक 20 साल के हुए, तो हमने कहा चलो ड्रिंक करने चलते हैं क्योंकि अब तुम 20 साल के हो चुके हो। और हम एक करियोके में गए जहां हमने आपकी सॉन्ग बैंग 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 गाया था, वो भी पूरे 100 बार। हमें उसकी पूरी कोरियोग्राफी याद थी। तो हम आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो तेयोंग कहते हैं, मैंने सुना है कि आप हमारे ग्रुप को कितना ज़्यादा पसंद करते हो, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। पहले जब बिग बैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव थी तो हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी एक दूसरे को टीवी स्टेशंस में देखने की। पहले विदेशी प्रमोशंस हमारे ज़्यादा होते थे, तो हमने एक बार आपको हाई भी कहा था। शुगा कहते हैं, आप एक पूरे ग्रीन रूम को यूज करते थे और हम बहुत दिल से चाहते थे कि आपको एक बार हाई कहें। तो तेयोंग कहते हैं, मुझे याद है। शुगा कहते हैं, जैसे ही मैं आपको हाई बोलकर जाने लगा, मेरी एक्सप्रेशंस ऐसी थी। तो तेयोंग उन्हें थैंक्स बोलते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, मैंने सुना है कि आपको खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो तेयोंग कहते हैं, हाँ मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो शुगा कहते हैं, आपने अपनी वेट कम करी है, आप अभी डाइट पे हो? तो तेयोंग कहते हैं, हाँ मैंने बहुत सारी वेट कम करी है। मैंने 10 kg वेट गेन करा था जब मैं मिलिट्री में था। तो शुगा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके साथ ही तेयोंग कहते हैं, मिलिट्री में जाने से पहले मैं पूरे दिन में सिर्फ एक मील ही खाता था। यही मेरी डेली रूटीन थी, तो मैं ज़्यादा वेट गेन नहीं करता था।
पर जैसे ही मैंने मिलिट्री ज्वाइन करी मुझे पूरे दिन में 3 मील्स खाने पड़ते थे, तो मैंने पूरे 10 किलो वेट गेन करा था 1 से 2 महीनों के अंदर। तो मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था अपने वेट को कम करने में मिलिट्री से आने के बाद। इसके साथ ही सुगा तैयोंग से पूछते हैं, तो फिर आपको सोलो एल्बम रिलीज किए हुए कितने समय हो गए हैं? मुझे लगता है इसे 6 साल हो गए होंगे। तो तैयोंग कहते हैं, हाँ, मेरी लास्ट सोलो एल्बम मेरे मिलिट्री में जाने से पहले आई थी, जिसे कि अब ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं। तो सुगा कहते हैं, क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा एल्बम रिलीज नहीं कर सकते? ये मैं एक फ़ैन के तौर पे पूछ रहा हूँ। तो तैयोंग हंसते हुए कहते हैं, काश मैं ऐसा कर सकता, पर जैसे कि आप जानते हो मुझे टीम प्रमोशंस भी करने पड़ते हैं, तो सोलो एल्बम रिलीज करना मेरे लिए आपके सोचने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसा करने में मुझे लंबा वक्त लगेगा और 2023 से मैं अपने म्यूजिक करियर पे और भी ज़्यादा फोकस करने लगा हूँ। मुझे लगता है इस बार मुझे फैंस से मिलने के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। इसके साथ ही सुगा कहते हैं, क्या हम कुछ फूड्स ले आए ताकि हम और ज्यादा बातें कर सके आपके एल्बम के बारे में? मैंने सुना है आपको कोरियन फूड्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने कुछ कोरियन फूड प्रिपेयर करा है। तो तैयोंग कहते हैं, आपने सच में बहुत स्वादिष्ट फूड प्रिपेयर करा है मेरे लिए। फिर दोनों ही इसे खाते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके साथ ही सुगा तैयोंग से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपका नया सॉन्ग आपका सिंगल सॉन्ग है? तो तैयोंग कहते हैं, हाँ, ये मेरा सिंगल सॉन्ग ही है जिमिन के साथ। मुझे बहुत ही न्यू फील हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि फाइनली ये एल्बम रिलीज हो चुका है। तो सुगा कहते हैं, हाँ, मुझे लगता है कि काफी अच्छा होगा अगर हम अभी इस सॉन्ग को सुने और इसके बारे में बात करें, तो ये बहुत ऑनर की बात होगी। फिर सुगा इस सॉन्ग को सुनते हैं और जैसे ही ये सॉन्ग शुरू होती है सुगा की एक्सप्रेशंस ऐसी थी। सच में हमारे सुगा तैयोंग के बड़े वाले फैन हैं। सुगा कहते हैं, जिमिन ने इस सॉन्ग पे काफ़ी हार्डवर्क करा है, उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है। तो तैयोंग कहते हैं, जिमिन ने इसे 15 बार री रिकॉर्डिंग करा था। तो सुगा कहते हैं, जिमिन ने एक सिंगर के तौर पे कभी शुरुआत नहीं करी थी। तो तैयोंग कहते हैं, वो सिंगर नहीं है? तो सुगा कहते हैं, नहीं, वो एक्चुअली एक डांसर है। तो तैयोंग कहते हैं, हाँ, मैंने सुना है उन्होंने मॉडर्न डांस सीखा है। तो सुगा कहते हैं, जिमिन ने पहली बार सिंगिंग करा था जब हमने डेब्यू करा था, उन्होंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। तो तैयोंग कहते हैं, मैंने नोटिस करा है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं तब तक जब तक वो इस चीज़ को सही ना कर ले। तो सुगा कहते हैं, जंगकुक जीनियस टाइप के हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो हार्डवर्क नहीं करते हैं, पर उनके पास बहुत सारी नेचुरल टैलेंट है और जिमिन सच में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, वो भी जीनियस हैं अलग तरीक़ों से। इसके साथ ही सुगा कहते हैं, मुझे लगता है ये सॉन्ग डेफिनेटली ही नंबर 1 बनेगी, मैं हमेशा ही इसे प्ले करता रहूँगा। तो तैयोंग हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, जब ये एपिसोड आएगी तब तक ये सॉन्ग आ चुकी होगी। तो सुगा कहते हैं, हाँ, तब तक ये सॉन्ग नंबर 1 पे होगी, वाइव पूरे कंट्री में प्ले हो रही होगी। इसके साथ ही सुगा तैयोंग से पूछते हैं, आपने जिमिन के साथ काम करने का कैसे सोचा? तो तैयोंग कहते हैं, एग्जैक्टली 2 सालों पहले मैं अपने म्यूज़िक पे काम कर रहा था अपने मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करने के बाद। ये BTS के सोलो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले की बात है। तो मैं अपने मिलिट्री डिस्चार्ज को सेलिब्रेट कर रहा था, तब दूसरे प्रोड्यूसर ने कहा, चलो एक कूल सॉन्ग लिखते हैं योंगबे के लिए। तो उन्होंने एक सिंपल बीट और लूप के साथ एक स्केच को रेडी करा। फिर प्रोड्यूसर ने कहा, ये और भी ज़्यादा कूल होगा अगर जिमिन और तैयोंग एक कूल सॉन्ग को एक साथ गाएं इस बार। तो वो ही इस आइडिया को लेकर आए जिमिन के साथ काम करने का, और इस तरह ये सॉन्ग कंप्लीट हुई। तो सुगा कहते हैं, मुझे जिमिन के लिए लगता है कि आप वो पर्सन हो जिन्होंने उसे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है। तो तैयोंग कहते हैं, मैंने अपने आसपास के लोगों से इस बात को काफ़ी बार सुना है और जिमिन ने भी इस बात को कहा है जब हम मिले थे, पर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और हमने एक साथ बहुत अच्छे और फन भरे वक्त गुजारे हैं काम के दौरान। इसके साथ ही सुगा पूछते हैं कि इस सॉन्ग में किस तरह की वाइब है। तो तैयोंग कहते हैं, इसमें बहुत सारी सेंस इंक्लूड है जो जिमिन के फैंस और मैं खुद भी देखना चाहते हैं। ये
ये एक ऐसी सॉन्ग है जिसमें बहुत ज़्यादा डांस है। तो शुगा कहते हैं जिमी ने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा है। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। उसे मसल्स क्रैम्प्स आसानी से आ जाते हैं, पर उसने कहा कि उसे प्रैक्टिस करना है, फिर चाहे जो भी हो जाए। वो हमेशा ही प्रैक्टिस स्टूडियो में होता है। मैं डांस करने आता था और उसे देखता था। इसके साथ ही शुगा कहते हैं 17 साल हो चुके हैं आपको एक सिंगर बने हुए। तो तयंग कहते हैं हाँ, जब से मैंने डेब्यू करा है और अभी 2023 हो चुकी है, तो इसे 17 साल हो चुके हैं। तो शुगा कहते हैं कोरिया में सिंगर्स की करियर बहुत छोटी होती है, तो 17 साल तक काम कर आपको कैसा फील हो रहा है। तो तयंग कहते हैं हाँ, अगर आप उस नंबर को सुनोगे कि 17 साल हो चुके हैं, तो ये एक बहुत लंबा वक्त लगेगा। शुगा कहते हैं आपने जब डेब्यू करा था तब मैं मिडिल स्कूल में था। तो तयंग कहते हैं हाँ, जिमी ने बताया था जब वो मिडिल स्कूल में था तब उसने मेरी स्टिल अलाइव सॉन्ग को सुना था अलाइव एल्बम के। मैं उस वक्त 23 इयर्स का था। तो शुगा कहते हैं तब आप बहुत ज़्यादा यंग थे। मैं सोचता था इतने कम एज में इसकी ऐसी करियर कैसे है, ये क्रेजी था। शुगा कहते हैं मुझे लगता है आपकी लाई सॉन्ग तब आई थी जब मैं 7th क्लास में था। इसके साथ तयंग कहते हैं BTS को भी डेब्यू करे हुए 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में आपने भी बहुत ज़्यादा ग्रो करा है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं सॉकर और बास्केटबॉल की मैच भी ग्रेट होती है और सिंगर्स की परफॉर्मेंस भी ऐसी ही होती है जब आप ये सोचते हो कि हम उस दौरान बहुत ज़्यादा ऑसम थे, जैसे माइक ड्रॉप्स ममास 2017 के दौरान। तो तयंग कहते हैं मेरे लिए बेस्ट परफॉर्मेंस था मेरे गुड बॉय परफॉर्मेंस ममास 2014 की। ये बहुत ज़्यादा फन भरा था। तो शुगा कहते हैं हाँ, आप शर्टलेस थे। तो तयंग हंसते हुए कहते हैं मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं करा था कि मैं शर्टलेस होऊंगा। मैं उस आउटफिट के साथ एक जैकेट पहनने वाला था, पर मैंने उसे भी उतार दिया जाने से पहले। मैंने सोचा ये और भी ज़्यादा कूल लगेगा अगर मैं शर्टलेस होकर जाता हूँ तो। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मुझे ममाज में सबसे ज़्यादा बिग बैंग ही याद आते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा क्रिस्मेटिक है। हम आपको ऐसे देखा करते थे और सोचते थे चलो ऐसा सिंगर बनते हैं। तो तयंग कहते हैं आप लोग तो अब और भी ज़्यादा ऑसम हो चुके हो। तो शुगा कहते हैं नहीं, बिग बैंग लेजेंड्स हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं सच कहूँ तो एक म्यूजिशियन होने के नाते मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट है। मेरे पास ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स नहीं हैं। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं टीवी देख रहा हूँ। तो तयंग कहते हैं मैं सच में बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ आपसे मिलकर। तो शुगा कहते हैं आप काफ़ी लंबे वक्त से एक टीम में हो और आपने सोलो भी काम करा है। मेरे लिए तो मैंने बस शुरुआत ही करा है अभी अपने सोलो करियर को, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने सोचा भी था अगर बिग बैंग से पर्सनली मिलने का मौका मिला तो मैं उनसे क्या पूछूंगा। तो जैसे कि मैंने अभी अपने सोलो करियर की शुरुआत करी है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आपको पता है कैसा फील होता है? तो तयंग कहते हैं हाँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि पहले आपको चीज़ें अपने मेंबर्स के साथ करने की आदत होती है, पर अब आपको सारी चीज़ें खुद ही करना पड़ रहा होगा। तो शुगा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता ये सोचने के अलावा कि मैं इसे कर सकता हूँ। तो तयंग कहते हैं मैं समझ सकता हूँ कि कैसा फील होता है। शुगा कहते हैं डैट मेरी पहली ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसमें मैंने एज अ गेस्ट परफॉर्म करा था। मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था अपने मेंबर्स के बिना। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे फेंक दिया गया है। इवन मैंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रखा है। तो तयंग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता ये सोचने के अलावा कि मैं आपको किस तरह की एडवाइस दूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रखा है। कुछ तरीकों से तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा है कंपेयर टू हमसे। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे किस तरह की एडवाइस आपको देनी चाहिए, पर एंड में मुझे लगता है मैंने जितनी भी सोलो एक्टिविटीज़ और म्यूज़िक अभी करा है वो अपने टीम को हेल्प करने के लिए ही करा है। टीम हमेशा सबसे पहले आती है और मेंबर्स मेरी पहली प्रायोरिटी है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जो मेरे टीम को हर्ट करे, और यही जानना कि आपकी एक टीम है जो हमेशा आपके साथ है, जो आपको इंकरेज करती है। जब भी मैं अपने टीम के पास वापस जाता हूँ तो मैं यही जानता हूँ कि मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ।
और इसी चीज़ को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ। तो शुगा कहते हैं हम अपने टीम के साथ सबसे ज़्यादा कूल लगते हैं। मैं अपने टीम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, पर मैं BTS को एज अ फैन भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे लगता है वो 13 जून और जुलाई की मंथ थी। कुछ कंटेंट आई थी हमारे ड्रिंकिंग करने की और लोग कहने लगे थे कि ये टीम खत्म हो रही है और ये टीम का अंत है। तो इस तरह की बातें होने लगी थी जबकि हम सिर्फ ब्रेक पे जा रहे थे। पर जब लोगों ने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी तो सिचुएशंस बहुत ज्यादा स्कैरी होने लगी थी। हम सोचने लगे कि क्यों पूरी दुनिया ये कहने लगी कि हम परमानेंट ब्रेक ले रहे हैं। तो तयंग कहते हैं इवन तब भी जब आपके पास बहुत कुछ है करने को। तो शुगा कहते हैं हाँ, और हम अभी भी एक्टिव हैं। तो ऑनेस्टली मैं तब आपसे मिलना चाहता था और पूछना चाहता था कि अब मैं क्या करूं। तो तयंग कहते हैं मैं आपको और जिमिन को अपने घर पे इनवाइट करने जा रहा था और मैंने सुना है जिमिन को किमची जागे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके लिए किमची जागे बनाऊं। तो शुगा कहते हैं अगर कोई मेरे लिए किमची जागे बनाए तो ये मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो तयंग कहते हैं आप आना, मैं आपके लिए बनाऊंगा। इसके साथ ही शुगा कहते हैं इन दिनों मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ अपने माइंड सेट को ठीक रखने का। फैक्ट ये है कि मेरे पास कोई है जिससे मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ, ये मुझे बहुत ज्यादा ग्लैड फील करवाता है। तो तयंग कहते हैं मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ इस अपॉर्चुनिटी को पाकर कि मैं इस तरह की चीजों पे बातें कर रहा हूँ। इसके साथ ही शुगा तयंग से कहते हैं आपने कुछ वक्त पहले अपने लाइफ को बहुत ही ज्यादा प्राइवेटली रखा था। मुझे लगता है बहुत सारे फैंस ये सोचते होंगे कि आप अपने दिन को कैसे बिताते हो। तो तयंग कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ जो अपने प्राइवेट लाइफ को रिवील कर इंजॉय करते हो। तो शुगा कहते हैं मैं भी। तयंग कहते हैं मैं ज्यादातर अपने घर पे ही रहता हूँ, मैं अपने ज्यादातर समय को अपने घर पे ही बिताता हूँ। मैं अपने घर के पास ही टहलता हूँ नामसंग के आसपास। तो वो छोटी छोटी हर दिन की चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और ये मुझे बहुत ज्यादा खुश भी करती है। तो शुगा कहते हैं मैंने सुना था आप और नामजून एक आर्ट एग्जीबिशन को देखने गए थे, क्या नामजून ने प्लान करा था आर्ट एग्जीबिशन में जाने का? तो तयंग हंसने लगते हैं। तयंग कहते हैं मैंने नामजून के बारे में बहुत कुछ सुना है कि लोग कहते हैं हमें मिलना चाहिए। तो मैंने कहा मैं भी उनसे मिलना चाहूँगा और शोल एग्जीबिशन के दौरान हम नेचुरली ही मिल गए। मैंने कहा मैंने तो इसके बारे में बहुत सुना है और इस तरह हम मिले और हमारी फ्रेंडशिप हुई। इसके बाद हमने काफ़ी बार एक साथ खाना भी खाया और हम एक दूसरे से टच में भी हैं। तयंग कहते हैं हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बातें करी है और पाया कि हमें बहुत चीज़ें कॉमन है। तो शुगा कहते हैं मैंने सुना है आपको भी लिखना पसंद है नामजून के जैसा। तो तयंग कहते हैं मेरी दिन खत्म होने के बाद मैं हमेशा ही कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। कभी कभी तो मैं बस एक सेंटेंस लिखता हूँ और कभी कभी तो बस एक वर्ड। मैंने लिखने की एक हैबिट बना ली है। जो भी चीज़ मेरी दिमाग में होती है ज्यादातर ये चीज़ें मेरे लिरिक्स पे ही बेस्ड होती है। तो शुगा कहते हैं हमारे में काफ़ी कुछ कॉमन है। मैं हमेशा ही पेन से लिखता हूँ, एक येलो नोटपैड में। मैं हमेशा ही इसे लिरिक्स लिखने के लिए यूज़ करता हूँ। फिर तयंग कहते हैं जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो मैंने एक टाइपराइटर खरीदी है। तो शुगा कहते हैं पर आप इसमें कुछ डिलीट नहीं कर सकते। तो तयंग कहते हैं रिसेंटली ही मैंने टाइपराइटर पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी है। तो शुगा हंसने लगते हैं। तयंग कहते हैं इन दिनों अगर आप कुछ लिखते हो और अगर आपको वो पसंद नहीं आती तो आप तुरंत ही उसे डिलीट कर देते हो, पर टाइपराइटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता। इवन ये फनी भी लगती है जब आप इसे पढ़ते हो बाद में। इसके साथ ही शुगा उनसे पूछते हैं क्या आपकी खुद की स्टूडियो है आपकी कंपनी में? तो तयंग कहते हैं मेरी कभी भी खुद की स्टूडियो नहीं रही है, पर फ्यूचर में मैं एक बनाऊंगा, पर मैंने कभी इसकी जरूरत को महसूस नहीं करा है। जैसे कि आपके लिए आप अपने खुद के बीट्स और ट्रैक्स को लिखते हो तो आपको अपनी खुद की स्टूडियो चाहिए थी, पर मेरे लिए मैं सॉन्ग्स और लिरिक्स को लिखता हूँ तो मैं हार्डली ही कभी स्टूडियो में जाता हूँ। तो शुगा कहते हैं हमारी टीम में नामजून, जे होप, मैं सबके पास अलग अलग स्टूडियो है, अलग अलग स्टाइल की। तो तयंग कहते हैं हाँ, क्योंकि जब हम स्टूडियोज को देखते हैं तो हम उससे पर्सन की पर्सनालिटी को भी जान लेते हैं जिसने उसे डेकोर करा है।
तो आपकी स्टूडियो कैसी दिखती है? तो शुगा कहते हैं नामजुन की स्टूडियो किसी म्यूजियम की तरह दिखती है। तो तयंग कहते हैं हाँ मैंने देखा है, जब उसने अपने न्यू एल्बम को रिलीज करा था तब वो सच में म्यूजियम की तरह दिखती है। और जेहोप की स्टूडियो किसी अमेरिकन स्टूडियो की तरह दिखती है। तो जेहोप ने इसे इस तरह डेकोर करा है और मेरी किसी सॉन्ग राइटर के रूम की तरह दिखती है। मेरे पास 3 स्पीकर्स हैं, तो आप इससे अच्छे से म्यूजिक पे फोकस कर सकते हो। इसके साथ ही शुगा कहते हैं आज की बातचीत फन भरी थी। तो तयंग कहते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा ग्रेट था। तो शुगा कहते हैं काश हम म्यूजिक के बारे में थोड़ा और बात कर पाते। आपको पता है आप टाइम को कैसे खो देते हो जब आप म्यूजिक के बारे में बात करते हो तब। तो तयंग कहते हैं हाँ। शुगा कहते हैं हमारे में बहुत कुछ कॉमन है। तो तयंग कहते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ आपसे बात करके कि ये भी वैसा ही सोचते हैं जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तो शुगा कहते हैं मैं हमेशा से ही ये चाहता हूँ कि मैं आपके एक सॉन्ग को प्रोड्यूस करूँ। मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि क्या मैं आपको कॉल करूँ या नहीं। तो तयंग कहते हैं एक्चुअली मैंने आपके सारे सॉन्ग सुने हैं और मुझे वो सारे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। स्पेशली आपकी सॉन्ग डिजिविता, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ शुगा की एक्सप्रेशन कुछ ऐसी थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं वक्त हो गया है सुविज्विता के पारंपरिक सवाल को पूछने का। अगर आप कभी टाइम मशीन में जा सके किसी भी दिन में जहां आप जाना चाहते हो, तो क्या आप पास्ट में जाओगे या फिर फ्यूचर में? तो तयंग कहते हैं मैं कभी पास्ट में जाना नहीं चाहता, और अगर मैं पास्ट में जा सका और कुछ ठीक कर पाया और मैं अपनी मदद कर पाया तो, पर मैं अपने फ्यूचर को देखना चाहूँगा। तो शुगा कहते हैं कब? तो तयंग कहते हैं 2023 के अप्रैल और मई के वक्त को। तो शुगा पूछते हैं क्यों? तो तयंग कहते हैं अप्रैल और मई के बीच अगर हर चीज़ मेरे प्लान के मुताबिक है तो मेरी न्यू एल्बम आ जाएगी जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो शुगा कहते हैं मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके साथ ही तयंग कहते हैं मेरे एल्बम के रिलीज़ होने के बाद मैं अपने फैन से मिलने का वेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो शुगा कहते हैं क्या आप किसी कॉन्सर्ट की प्लानिंग कर रहे हो? तो तयंग कहते हैं हाँ मैं अपने एल्बम के आने के बाद बहुत सारी कॉन्सर्ट्स करूँगा। तो शुगा कहते हैं मैं भी जाना चाहता हूँ, और आपने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका कोई ड्रीम है? ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ। तो तयंग कहते हैं पहले जब लोग मुझसे पूछते थे कि मेरी ड्रीम क्या है, तो मैं कहता था ये कुछ बहुत बड़ा है, जैसे परफॉर्म करना किसी ग्लोबल लेवल पे और किसी सिंबॉलिक वेन्यू में। पर अब अगर मुझसे पूछा जाता है कि मेरी ड्रीम क्या है, तो मुझे यही फील होता है कि ये कितना प्रीशियस है। जो भी चीजें मेरे पास हैं, क्लोज हैं, स्पेशली मेरा परिवार और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। तो मैं कोई ऐसा बनना चाहता हूँ जिस पर उन्हें प्राउड हो, और एक जिम्मेदार और ऑसम पर्सन बनना चाहता हूँ। और दूसरी चीज है मैंने इस बिजनेस के दौरान बहुत सारे लोगों से रिश्ते बनाए हैं, तो मैं कोई ऐसा पर्सन बनना चाहता हूँ जो हर तरीके से हेल्पफुल हो। यही चीज के बारे में मैं सबसे ज्यादा सोचता हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कब तक रहेगा, पर मैं हमेशा स्टेज पे परफॉर्म करता रहना चाहता हूँ अपने मेंबर्स के साथ, अपने फैन से मिलना चाहता हूँ। तो शुगा कहते हैं मैं वहाँ रहना चाहता हूँ जब भी ये हो। और हमने तो इसके बारे में बात ही नहीं करा कि कोरियन म्यूजिक हिस्ट्री को हम बिना बिग बैंग के इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत सारे यंगर सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छे और लगन से काम कर रहे हैं आपकी वजह से। तो मैं यही होप करूंगा कि आप हमेशा परफॉर्म करते रहो, प्लीज आप रिटायर मत होना। तो तयंग हंसने लगते हैं और फिर तयंग अपने लाए हुए अल्कोहल बॉटल पे अपना ऑटोग्राफ देते हैं। शुगा कहते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे एक ऑटोग्राफ मिला है एक सेलिब्रिटी से। और फिर शुगा उसे डिस्प्ले में रखते हैं और तयंग को इस शो में आने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू बोलते हैं। और ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और सॉरी मैंने इसे काफी लेट एक्सप्लेन करा। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, तो कमेंट कर जरूर ही बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।